नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक टॉपिक देखेंगे, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके ऊपर विभव का मान समान होगा। तो हम समविभव पृष्ठ को डिफाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए, जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, विभव में अंतर है वो शून्य होगा, अर्थात जो विभव में अंतर जिसको हम विभवांतर कह रहे हैं उसकी वैल्यू शून्य होगी। कुछ प्रॉपर्टीज हम समविभव पृष्ठ की इस वीडियो में देखेंगे और बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए भी समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, विभव समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, समविभव पृष्ठ के ऊपर कोई से भी यदि आप दो बिंदु लेंगे तो दोनों पर विभव का मान समान होगा, विभव में अंतर है वो शून्य होगा। तो हम इनको प्रॉपर्टीज में लिखते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको बताते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण कौन कौन से हैं। एक एक करके समविभव पृष्ठ के बारे में भी समझेंगे, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी समझते चले जाएंगे। तो हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। तो देखिए, समविभव पृष्ठ का जो पहला गुण है वो इसकी डेफिनेशन से, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विभव का मान संपूर्ण पृष्ठ पर समान रहता है। विभव कांस्टेंट रहता है, विभव समान रहता है, पूरे पृष्ठ के ऊपर विभव की वैल्यू एक समान रहेगी। तो उस पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर आप कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और दोनों के विभवों का अंतर जिसको हम विभवांतर कह रहे हैं शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य रहेगा। समविभव पृष्ठ पर आप कोई भी दो बिंदु चूज कीजिए, दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर विद्यार्थियों शून्य होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें, क्योंकि दो बिंदु आप लेंगे, जैसे हम दो बिंदु कंसीडर कर लें, एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, दोनों का विभव समान होता है इसलिए विभवांतर शून्य होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है विद्यार्थियों, कि यदि आप समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे ये आपके पास में कोई समविभव पृष्ठ है, इस पर ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। इस बिंदु का जो विभव है वो है VA, इस बिंदु का विभव है VB और दोनों के विभवों का जो अंतर है वो विद्यार्थी शून्य होता है। अब हम ज्ञात करें कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, समविभव पृष्ठ पर यदि आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य होता है। हम विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो हमारे को ये कहती है कि दो बिंदुओं के मध्य का जो विभव में अंतर विभवांतर है वो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य अपॉन आवेश के बराबर होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विभवांतर है वो कार्य बट्टे में आवेश के इक्वल होता है और यहां पर किसी आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर इंटू आवेश के बराबर होगा। और हम ये जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर है वो शून्य होता है। विभवांतर शून्य तो ये पूरी की पूरी राशि ही शून्य हो जाएगी, जो कार्य है वो शून्य हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से सुन लेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है
और यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो सदैव शून्य होता है। ये आसान सी प्रॉपर्टी थी विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए विद्यार्थियों, जो समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके ठीक लंबवत मौजूद होती है। क्योंकि देखिए मैं इस कार्य से भी आप लोगों को समझाता हूं। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन, और बल को आप Q इंटू ई की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र और इन दोनों के बीच के एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लूं तो यहां पर आ जाएगा Q इंटू ई डी आर कॉस थीटा। और यहां पर आप देखेंगे W की वैल्यू 0 होती है। W 0 तभी होगा जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो, और cos थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू विद्यार्थियों 90 डिग्री होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां पर E और जो dr है, जो हम आवेश को विस्थापन दे रहे हैं पृष्ठ के ऊपर, वो विस्थापन तथा जो विद्युत क्षेत्र है दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हम आवेश को विस्थापन दे रहे हैं समविभव पृष्ठ के ऊपर, हम आवेश को बिंदु A से B तक लेकर जा रहे हैं समविभव पृष्ठ पर, और वहीं पर ही कार्य 0 हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन है और जो विद्युत क्षेत्र है दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगली जो प्रॉपर्टी है विद्यार्थियों यही है कि जो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, या जो विद्युत क्षेत्र होता है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र और जो हम समविभव पृष्ठ पर विस्थापन दे रहे हैं आवेश को, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए विद्यार्थी, जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे को ये कहती है चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, कि चालक का जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। विद्यार्थियों, यदि हम चालक को कोई आवेश दे दें तो वो आवेश है उस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जैसे हम इस चालक को, ये हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक को किसी एक बिंदु से आवेश दिया जा रहा है, तो ये जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर अपने आप ही चला जाएगा। ये चालक पर ही ऐसा होता है। यदि यहां पर ये कुचालक होता तो जहां पर आवेश दिया वो आवेश वहीं पड़ा रहता है कुचालक पर। बट यदि आप चालक को किसी एक सिरे पर, किसी एक बिंदु से आवेश दे रहे हैं तो संपूर्ण आवेश पूरे चालक पर वितरित हो जाएगा। अर्थात यहां से जो दिया गया आवेश है वो यहां तक पहुंचा, पर उसको पहुंचने में जो किया गया कार्य है वो शून्य हुआ। और ये तभी पॉसिबल है जब जो चालक का पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ हो। और इसके अलावा हम विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाकर रखती है। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ठीक लंबवत का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक का पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये हमने आप लोगों को बताया कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ के जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि बिंदु आवेश के कारण से, हम एग्जाम्पल लेंगे और बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ खींचेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ खींचेंगे। ये हमने ले लिया है एक चार्ज, बिंदु आवेश लिया है, धनात्मक आवेश लिया है। और हम बिंदु आवेश के लिए जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है। यदि ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर जाएगी। हम उनको इस तरीके से दिखा सकते हैं।
आप यहां पर देखेंगे कि एक गोला है, वो एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इस गोले के पृष्ठ से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत बाहर निकलेगी, और यहां पर ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये समविभव पृष्ठ ही है विद्यार्थियों, ये है समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ ही है और ये भी समविभव पृष्ठ ही है। आप यहां पर देखेंगे कि प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान अलग अलग होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, और इसी से ही हम इसकी अगली प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ हैं, किसी एक समविभव पृष्ठ पर विभव का एक मान होगा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कहीं पर भी यदि समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर विभव के दो मान होंगे और एक ही बिंदु पर दो मान संभव नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी, ये जो समविभव पृष्ठ हमने दिखाए हैं एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, सकेंद्रीय गोले के रूप में समविभव पृष्ठों का निर्माण होता है। बिंदु आवेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ है उसका आकार गोलाकार होता है, गोले के रूप में समविभव पृष्ठों का निर्माण होता है। मैं यहां पर समांतर जो विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठों का निर्माण कर रहा हूं विद्यार्थियों। ये मैंने समविभव पृष्ठ दिखाए हैं और यहां पर ये हमने कुछ समांतर रेखाएं ली है, और ये जो समांतर रेखाएं हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, और इन एक समान विद्युत क्षेत्र में ठीक लंबवत, इन रेखाओं के ठीक लंबवत हमने इस पृष्ठ का निर्माण किया है। ये जो आप देख रहे हैं समविभव पृष्ठ ही है विद्यार्थियों। जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर से इधर की ओर है, बाएं ओर से दाएं ओर बोर्ड के तल में स्थित है, जबकि इनके ठीक लंबवत ऐसे पृष्ठ का निर्माण होगा जो कि बोर्ड के तल के लंबवत होगा। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके ठीक लंबवत जो पृष्ठ हम लेंगे वही समविभव पृष्ठ होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके ठीक लंबवत अवस्थित होगी। ये एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, और ऐसे जो समविभव पृष्ठ होते हैं विद्यार्थियों समतलाकार समविभव पृष्ठ होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक बार इसमें फिर से समझ लेंगे कि जो समविभव पृष्ठ होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है, समविभव पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके अलावा जो चालक का पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। इसके साथ में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ से ठीक लंबवत अवस्थित होती हैं। आप लोगों को इस वीडियो में समविभव पृष्ठ समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आपको कक्षा 12 की भौतिकी अच्छे से समझनी है तो हमारी जो वीडियो है वो प्रारंभ से कक्षा 12 की जो वीडियो स्थिर वैद्युतिकी का पहले वीडियो से कंटिन्यू यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा।